हमें 2400 ग्रेड का लाभ मिलना होगा। और अच्छी एकता जिंदाबाद, वन सेवा संघ जिंदाबाद। हमें फिक्स दिए देना होगा। वन सेवा संघ जिंदाबाद। अच्छी नियुक्ति नियमावली 2014 का संशोधन वापस लो। 50-50 नहीं चलेगा। झारखंड प्रदेश में 26% वन क्षेत्र है और यह सबसे अच्छा खुशहाल वन क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत से जानवर जीव जंतु मिलते हैं। खास करके दलमा का क्षेत्र हो गया, सरंडा का क्षेत्र हो गया और पूरे झारखंड प्रदेश में आप देखिएगा तो नेचुरल के लिए बहुत बड़ा पर्यटन के लिए भी सौभाग्य है। उसको रक्षा करने का दायित्व किनके पास है? सरकार के पास तो ज़रूर है, लेकिन सरकार भी किसी को देखती होगी कि आप इसको क्षेत्र को ध्यान दीजिए। वह क्षेत्र होता है, वह एम्प्लॉय होता है वन रक्षी, और लेकिन उन्होंने आज पूरे वन को छोड़ के शहर में आ चुके हैं और उनकी मांग अनिश्चितकालीन धरना हो चुका है। इसी मांग को बात जानने का कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। क्या मांग है आप लोग का? 2014 के नियमावली के ऊपर हमारा नियुक्ति किया गया था, जिसमें दिया गया था कि 100% हमारी प्रोन्नति की जाएगी फॉरेस्टर पे। लेकिन अभी 2024 में उसको संशोधन करके 50% ओपन नियुक्ति करवाया जा रहा, जो कि हमारे लिए बहुत अहितकार है। तो हम लोग, ये सबसे बड़ा हमारा प्रायोरिटी वाला मांग है। और हमारे बहुत दूर दूर तक हमारा जो एरिया फैला हुआ है, तो उसके लिए हमें कोई फिक्स्ड टीए नहीं दिया जाता है। अभी वर्तमान में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? फैसिलिटी तो मेडिकल भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है, तो कोई भी इस तरह का हमें फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा। हमको तो HRA भी नहीं दिया जा रहा। हमारे 50% लोगों को ही सिर्फ क्वार्टर दिया जा रहा है, बाकी तो अपने जो भी खुद के पैसे से रेंट पे रह रहे हैं। तो जब जिस समय बहाली हुआ था तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ का उसमें फॉर्म भराया था कि ये सब चीज़ देंगे? फॉर्म में सारी चीज़ दी हुई थी, HRA भी दिया हुआ था, टीए का भी प्रावधान था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि कितने दिन तक आप लोग सह रहते हैं चीज़ को? 7 साल हो चुका है अब तक, तो 7 साल पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठीक से नहीं हम लोग का किया जा रहा है। क्यों आप लोग 7 साल झेले? जब कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों आपने विरोध नहीं किया? हो सकता है हमारी यही गलती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेटिव हो गए थे। लेकिन बस अब ये नहीं चलेगा, सिंस हम लोग का फ्यूचर पे बात आ चुका है, हम लोग का फ्यूचर अंधकारमय हो चुका है। तो बस इसलिए हम लोग का एकदम अनसर्टेनिटी टाइम के लिए हम लोग अभी धरना पे जा चुका है। तो जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होता है, हम लोग ऐसे ही लगे रहेंगे इस पर। क्या सरकार से कुछ बात चल रही है आप लोग? सरकार से बात चल रही है, लेकिन मन मुताबिक अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम लोग अभी तक कंटिन्यू रखे हुए धरना को। चलिए, इसका उपाय क्या है? सरकार बात मान नहीं रही है, आपकी जो शर्त है वो नहीं मान रही, तो कैसे करके सरकार को मनाइएगा? देखिए, पहले तो अभी हम लोग जिला स्तरीय जो है ये कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो हम लोग राजधानी में धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री के घेराव भी कर सकते हैं, क्योंकि मांग हमारी जायज़ है। और कई बार पत्राचार के माध्यम से विभाग के अन्य आला अधिकारियों को भी इसके बारे में बताया गया, लेकिन अभी तक कोई उचित समाधान नहीं मिलने के कारण अब हम लोग जो है आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है। इससे क्या नुकसान होगा? क्योंकि आप लोग को जो फील्ड में रहना है, फॉरेस्ट में रहना है, वो आप लोग अभी शहर में आ गए हैं, तो इससे नुकसान क्या होगा वन क्षेत्र में? पूरे फॉरेस्ट के सिस्टम में सिंस हम ही लोग बेसिक है, हम ही लोग फील्ड में काम करते हैं, तो जो भी हाथियों और मनुष्यों के जो भी मतलब हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें अब तो बचाने वाला फिर कोई नहीं रहा। फिर तो बिना प्रोसेस का ही चलेगा। अब कैसे करवा, इंक्रोचमेंट हो गया, कटाई हो गया, खनन हो गया, सारा चीज़ धड़ल्ले से एकदम ओपन ट्रेजरी अभी लूट चल रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो कैसे काम होगा? बनरक्षी बिना काम कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। हम लोग फील्ड का काम देखते हैं, ऊपर वाले जो भी है साइंस, उन लोग का काम साइंस से होता है, लेकिन काम तो सारा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नहीं है तो पता नहीं, जो चल रहा है, बस सरकार भी मौन है। देखिए, बहुत बड़ा संतुलन बनाने का काम करते हैं वन रक्षी। हाथी से गांव में नहीं आया हाथी, उसके लिए इन लोग का हर समय एक्टिवेट रहता है और हर समय उन लोग जाकर गांव वाले को भी इतना टेक्निक नहीं पता इनके पास जितना टेक्निक होता है। लेकिन आज ये कारण है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन सरकार को इन लोग भी अब ज़बरदस्ती में आ गए हैं कि सरकार हमारी मांग नहीं सुनेंगे तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार अगर मन ही बना लेगी कि आपसे बात नहीं करना है, 16 तारीख से आपका आंदोलन चल रहा है
और अभी 4-5 दिन हो गया है, इधर हाथी का प्रकोप है, चकुलिया बड़ा में सब में हम हर न्यूज़ में आता है। तो क्या सरकार से अंतिम शब्द क्या कहना चाहते हैं? अंतिम शब्द यही कहना है सर, अगर बेस को आप स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तो कहीं से भी पूरा सिस्टम एकदम स्ट्रांग नहीं होगा और वीक होगा, कुछ भी सही से नहीं चलेगा। हम लोग को स्ट्रांग बनाइए, उससे आपका विभाग स्ट्रांग होगा। बेस कोई भी चीज़ का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होता तो वो गिर ही जाता है। तो पेमेंट आप लोग हड़ताल में है तो पेमेंट आप लोग को बंद होगा? फिलहाल तो बंद ही चल रहा है। अभी पेमेंट भी बंद है आप लोग? पेमेंट भी बंद है, जब से हम लोग हड़ताल में है पेमेंट भी बंद चल रहा है। यहाँ तक कि हम लोग को जुलाई का भी सैलरी नहीं दिया गया है। तो कितना महीने से बैकलॉग आप लोग का चल रहा है? जुलाई से। अब सरकार से इन लोग अपनी मांग मनवा के ही रहेंगे। चाहे सरकार को पेमेंट बंद करना है तो बंद कर दीजिए, लेकिन सरकार को ज़रूर मजबूर कर देंगे कि आप हमारी मांग मानिए। और सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का पोस्टर लगता है, बैनर लगता है, टीवी में प्रोग्राम होता है, लेकिन उस ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए जो वन रक्षी हर समय 24 घंटा काम करते हैं, उनको देखने वाले सरकार नहीं है। लेकिन सरकार देखे या नहीं देखे कोई मतलब नहीं है, सरकार को कैसे बात मनवाना है वन रक्षी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और यही कारण है कि वन रक्षी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। सरकार से अभी कोई ठोस वार्ता इनका नहीं निकला है, कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन हड़ताल लगातार जारी है। और इसका खामियाजा जो वहाँ के गांव है, जो वन क्षेत्र में है, उसको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। हाथी का प्रकोप के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, उनका भी प्रकोप रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जंगल माफिया है, जो जंगल को काटते हैं, जंगल का जो तस्करी करते हैं, उन लोग के लिए तो मतलब क्या बोले, सोने में सुहागा हो गया है, खुली छूट मिल गया है। क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है, सरकार इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इन्वायरमेंट में काम करते NGO संस्था, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपनी बात सरकार को जरूर पहुंचाए, क्योंकि पूरी जंगल की रक्षा करना इन्हीं वन रक्षी का काम है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमें लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम को और सभी को धन्यवाद। जोहार।